जब राजा अच्छा होता है और मंत्रियों अच्छे होते हैं तो राज पूरा सुखी होता है। अच्छा राजा मिलेगा राज्य को तो प्रजा सुखी होगी। यदि राजा ही अच्छा नहीं है तो प्रजा सुखी नहीं होगी। और इसीलिए अभी 2019 का ये वर्ष चल रहा है, राजा चुनने का वर्ष है। अब ये देश का राजा अच्छा होगा तो देश का विकास होगा, देश की प्रजा सुखी होगी। भागवत में परीक्षित राजा ने लिखा है, जब कलयुग एक राजा का वेश धारण करके गाय के रूप में आई हुई पृथ्वी और बैल के रूप में आया हुआ जो धर्म उनको पीड़ा दे रहा था, तब परीक्षित राजा ने कहा कि जिसके राज्य में उपद्रव होता है, सज्जन पुरुष को दुर्जन पुरुष पीड़ा देते हैं, पीड़ा दुखी करते हैं, तो वह राजा, उस राजा की कीर्ति का नाश होता है, उसकी आयु का नाश होता है और वह राजा मरकर नरक में जाता है। तो राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का पालन करना। आज दशरथ राजा ऐसे राजा थे, बहुत सुचारू रूप से अयोध्या का शासन करते थे। इसलिए जो कोई, आज तो प्रजाशाही शासन चल रहा है, राजाशाही अब रही नहीं, किंतु जिस क्षेत्र का जो आगेवान है वो राजा है और उनका कर्तव्य है कि हमारे इलाके का हम अच्छी तरह से शासन करें और प्रजा को सुखी करें। आज से बरसों पहले हमारा जो सूरत शहर था वो बहुत गंदा शहर था, गंदगी बहुत फैली रहती थी, रास्ते भी इतने चौड़े नहीं थे, गंदगी भी इतनी रहती थी शहर में। एक राव साहब कमिश्नर आए, कॉरपोरेटर कमिश्नर आए और ऐसे अच्छे इंसान थे, नॉन करप्टेड आदमी थे। उन्होंने सूरत में जितने भी रास्ते संकरे थे या रास्ते पर ही किसी ने बांधकाम कर दिया है, सब तुड़वा कर रास्ते चौड़े करवाए और पूरी नगरी को एक बार साफ करवाते थे सबके पास, और इतना क्लीन सिटी बना दिया। आज स्वच्छ सूरत का नाम सूरत नगरी को मिल गया। एक अधिकारी अच्छा आता है, एक अधिकारी, और दिल से काम करता है, देश के उद्धार के लिए काम करता है, अपना कोई भी स्वार्थ रखे बिना काम करता है। तो एक आदमी यदि एक शहर को अच्छा बना सकता है, एक सिटी की तस्वीर बदल सकता है, तो यदि सब लोग ऐसे ही काम करने लगे तो पूरे भारत देश की तस्वीर बदल जाएगी, पूरे भारत देश की तस्वीर बदल जाएगी। आप कभी दक्षिण भारत की यात्रा करेंगे तो पता चलेगा कि दक्षिण भारत में ऐसा आज भी रीति रिवाज है कि बहिना लोग, औरतें सुबह में उठकर अपना जो घर का आंगन होता है उसको झाड़ू लगाकर साफ करती है, पानी से धोती है और फिर रंगोली अच्छी तरह से बनाती है और अपना आंगन सजाती है। तो एक एक घर के आगे सब इस तरह से स्वच्छता रखकर आंगन सजाएंगे तो पूरा शहर अच्छा स्वच्छ बन जाएगा और रंगोली से अच्छा दिखने लगेगा। एक एक इंसान अपना अपना कार्य अच्छा करने लगे तो पूरा भारत देश बदल जाएगा। और इसीलिए मैं कथा के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि एक स्वच्छता अभियान वो भी हमारा भारत देश का अभियान है। स्वामीनारायण भगवान ने आज से 200 साल पहले एक शिक्षापत्री नाम का ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में कहा कि जहाँ तहाँ मल मूत्र का त्याग नहीं करना, जहाँ तहाँ थूकना नहीं। हमारा देश, हम ऐसे तो भारतवासी बोलते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। हम बोलते हैं कि जननी और जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी महान है। तो वो जन्मभूमि जो हमारी होती है, भारत भूमि, वो हमारी मातृभूमि है। उस पर जहाँ तहाँ थूकना नहीं, जहाँ तहाँ मल मूत्र का त्याग नहीं करना, जहाँ तहाँ कचरा नहीं फेंकने का हम एक एक आदमी ध्यान रखेंगे तो हमारा पूरा भारत देश स्वच्छ बन जाएगा।
और इसीलिए हम सबका कर्तव्य है। आजकल राजा अकेला क्या करेगा, आज प्रजाशाही, इसलिए सब प्रजा का कर्तव्य है कि हम सब मिलकर हमारे भारत देश को अच्छा बनाए। हम सबका कर्तव्य है। और इसीलिए हम साधु लोग भी परिश्रम करते हैं कि हमारे भारत देश, प्रभु भक्ति तो कथा के द्वारा होगी ही होगी, किंतु साथ में देशभक्ति का भी बीज बोना है, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। हम अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए जाते हैं ना, तो बहुत देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, फिर भी वो वीज़ा देते नहीं है। बार बार सबको इच्छा तो रहती अमेरिका जाने की। मैं तो यही सोचता हूँ कि हम 125 करोड़ लोग हैं भारत में, यदि भारत देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे तो एक दिन अमेरिका वाले वीज़ा लेने के लिए भारत आएंगे। ऐसा देश बनाना है हम सबको, और सबको मिलकर बनाना है। जो आदमी थोड़ा भी देश के लिए काम करके जाएगा तो उनका नाम अजर अमर हो जाएगा। तो अभी आप देखिए कि अंग्रेज शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, तो हमारे नगवा गांव के मंगल पांडे जी उनमें ही सिपाही थे, किंतु उन्होंने जो अपने देश के लिए काम किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी और देश के लिए काम किया, तो स्वतंत्रता संग्राम के पहले आदमी बन गए मंगल पांडे जी। ये दुनिया कभी उनको भूल नहीं पाएगी। जो देश के लिए कोई काम करके जाता है उसको दुनिया याद रखती है। आज मैं याद करूंगा हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को। उन्होंने साइंस में जो इतना देश को आगे बढ़ाया, साइंस में, विज्ञान क्षेत्र में इस भारत देश को बहुत आगे बढ़ाया। और ऐसा एक इंसान, हिंदुस्तानी इंसान था, देश के प्रति उनको बहुत बड़ी भावना थी। कोई जाति पाति नहीं था, कोई संप्रदायवाद नहीं था, एक ही बात थी, मैं भारतवासी हूं और भारत का गौरव बढ़ाना वो मेरा कर्तव्य है। और यही इसी राह पर अब्दुल कलाम जी चले तो आज कितना हमारे भारत देश को विज्ञान क्षेत्र में आगे बढ़ाया। आज हम गौरव से कह सकते कि हमारा भारत विज्ञान क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम भारत देश के लिए कुछ न कुछ करें। देश से हमको क्या मिला वो नहीं सोचना है, हमसे हमारे देश को क्या मिलता है वही सोचना है। सरकार हमको क्या देती हो नहीं सोचना है, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं वही सोचना है। आज से आपको सबको पता होगा, जिसको करना है कुछ वो कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ, यदि हम संसद सभ्य है या विधायक है तो ही कुछ काम कर सकते, ऐसा नहीं। देश के लिए कहीं से भी काम करना है हम कर सकते हैं। 1971 में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, और तब जो हमारा कच्छ भुज गुजरात में है, वहाँ एयरफोर्स का रनवे था, वो बम डालकर पाकिस्तान वाले ने तोड़ दिया था। तो तत्काल वो रनवे रिपेयर करना था, तभी प्लेन हमारा ऊपर चढ़ सकता है, और ज़रूरत थी जल्दी से रिपेयर करने की। कोई मजदूर वहाँ जाते नहीं थे क्योंकि डर रहता था, कभी भी बम गिर सकता है, मर सकते हैं, कोई जा नहीं रहे थे। तब कच्छ भुज में गुजरात में एक गांव है माधापुर गांव, उन गांव की 300 नारियां, औरतें तैयार हो गई कि हम रनवे रिपेयर करने के लिए जाएंगे। ये बनी हुई घटना है। 300 नारी, उनमें एक छोटी सी नारी 16 वर्ष की उम्र थी, अभी अभी उनकी शादी हुई थी, उनका नाम था धनु। धनु ने अपनी सास से कहा कि मैं भी रनवे रिपेयर करने के लिए जा रही हूं। सास ने कहा कि तुम्हारा पति अफ्रीका कमाने के लिए गया है, अभी नई नई तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पति को जवाब क्या दूंगी, इसलिए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। धनु ने कहा कि माँ, गांव की सब नारियां, सब औरतें जा रही है तो मुझे भी जाने दीजिए। ये देश पर संकट आया है, संकट से उबारना हम सबका कर्तव्य है। तब सास ने कहा कि तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। सास बहू दोनों 300 नारी ने
75 घंटे तक लगातार काम करके वो रनवे रिपेयर कर दिया और अपना भोजन खाकर रनवे रिपेयर कर दिया। और जब ये युद्ध खत्म हुआ तब के प्रधानमंत्री थे इंदिराबेन गांधी, जब गुजरात की मुलाकात पर आई और तब माधापुर गांव गई और उन्होंने कहा कि मैंने तो एक झांसी की रानी की बात सुनी थी, आज माधापुर गांव में तो 300 झांसी की रानी है। 300 रानियां। एक औरत भी देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है।